यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनके परिभाषा क्या होते हैं और इनके सूत्र क्या होते हैं। इनके बारे में पूरे बेसिक जानकारियां सीखेंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में पूरे बेसिक जानकारियां अच्छे से पता हो जाएगा। अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनके परिभाषा क्या होते हैं। तो हमको ध्यान देना है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो हमको ध्यान देना है किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हमको ध्यान देना है 1 किलो सेव हमने 80 रुपये में खरीदा, तो हमको ध्यान देना है 1 किलो सेव 80 रुपये में खरीदा। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे जो सेव है इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है जैसे कि यहाँ पे हम 1 किलो सेव 80 रुपये में खरीदते हैं, तो यहाँ पे सेव का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे पता हो गया कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हमको ध्यान देना है यहाँ पे 1 किलो सेव हमने खरीदा, तो यहाँ पे 1 किलो सेव को हमने कितने में खरीदा, 80 रुपये में। तो इस सेव का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अच्छे से पता हो गया कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। चलिए क्रय मूल्य के सूत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, पहला सूत्र क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हमको यहाँ पे ध्यान देना है दूसरा सूत्र क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है तीसरा सूत्र क्या है इसका, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है चौथे सूत्र को, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पे हम देखने की यहाँ पे हम अच्छे से जान गए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। तो चलिए विक्रय मूल्य के बारे में भी जान लेते हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। जैसे कि हमको ध्यान देना है 2 किलो अनार हमने 200 रुपये में बेच दिया, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे जो अनार है इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अच्छे से पता हो गया कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 किलो अनार को 200 रुपये में बेच दिया, अनार का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जान गए हैं कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनके परिभाषा क्या होता है। चलिए विक्रय मूल्य के सूत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है विक्रय मूल्य का पहला सूत्र क्या है, ध्यान देना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूलधन लाभ। दूसरा सूत्र क्या है, तो हमको ध्यान देना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तीसरा सूत्र क्या है, तो हमको ध्यान देना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। चौथे सूत्र क्या है, तो हमको ध्यान देना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम सीख गए हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं। तो बस दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।